तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि क्वीन मेडुसा ने डाउसून के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया था। इस वजह से जियान ने जो एनर्जी छोड़ी होती है वो बाहर निकल आती है और वो एक अंडे का रूप ले लेती है, जहाँ पर हमें उस अंडे के अंदर दिखाई जाती है एक छोटी रसगुल्ली। वहीं पे जियान ने पिल सिटी के अंदर हीचेन को बहुत बुरी तरीके से बजा दिया था। इस वजह से प्रोफाउंड सैक का जो लीडर होता है वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता, मगर तभी वहाँ पे आ जाती मास्टर की सेटिंग और अपना स्वैग दिखाती है, उसमें 1 लाख जड़ देती है, जिस वजह से वो जाके पहाड़ में घुस जाता है। और फिर मास्टर की सेटिंग होती है, वो जियान को बताती है कि याओ चेन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर हमें पिल टावर दिखाया जाता है और जुआन कौन सी बता रहे होते हैं जो होलोप सोले उसने सेंट्रल पेंट के अंदर अपनी काफी सारी ब्रांचों को ओपन कर रखा है और उन सभी ब्रांचों को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से हमें काफी एफर्ट डालने पड़े और फिर अपनी स्पेस टंक से एक मैप को बाहर निकाल लेते और बोलते कि अभी के लिए हमें मिली हुई जानकारी को देखे तो हमें पता चला है होलोप सोल ने अभी के लिए याओचन को जिस ब्रांच के अंदर ट्रांसफर किया वो ब्रांच है डेथ सोल माउंटेन के अंदर। जैसन लेकिन जो जियान होता है वो नाम को रिपीट करता और बोलता है डेथ सोल माउंटेन, जिसके बाद जुआन कौन सी बताते हैं डेथ सोल माउंटेन बहुत ही खतरनाक जगह है। इसके बारे में ऐसा बोला जाता है सेंट्रल पेन की सबसे खतरनाक जगह में से एक है, क्योंकि उस जगह का जो एटमोस्फेयर है वो बहुत ही खतरनाक है और साथ ही वहाँ पे जो मैजिकल बीस्ट है वो भी काफी ज्यादा डेंजरस है और वहाँ पर उनसे डील करना बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वहाँ पे एक ब्लैक फॉग फैल रखा है जिस वजह से वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से अगर तुमने एक छोटी सी भी गलती की तो वहाँ पे खो सकते हो। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता और बोलता है कि अभी के लिए आप मुझे बता सकते हो उस ब्रांच के अंदर कितने पावरफुल लोग हैं। ये सुन के जोन कौन सी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं और अपने दोनों एल्डर की तरफ देखते हैं और वो आपस में कुछ बातें करते हैं। उसके बाद वो जियान को बताते हैं अभी के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस ब्रांच का जो डिफेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। होलोप सोल ने काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर रखा है उस ब्रांच को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर अभी के लिए 5 डाउजूंग है। ये सुन के जियान की टोली की एकदम से वो उड़ जाता है, साथ ही जियान की भी उड़ जाते हैं और बोलते 5 डाउजूंग और गुस्से से अपनी मुट्ठी को भेजता। तभी जो मास्टर की सेटिंग होती है बोलती है मगर अभी के लिए हमें वहाँ से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि वहाँ पे कोई टियानजोन भी है। जो सुन के जियान होता नाम रिपीट करती बोलता टियानजोन। जैसे उनके मास्टर की सेटिंग समझ जाती है और वो जियान को बताती है टियानजोन एक हायर रैंक होती है होलोप सोल के अंदर जो कि टॉप क्लास के एल्डर को दी जाती है और इस लेवल का जो बंदा होता है उसका पावर लेवल कम से कम डाउजोंग के 5 स्टार पर तो होता ही है। ये सब सुन के जो जियान होता है एकदम से सोच विचार में पड़ जाता है, क्योंकि टियानजोन काफी ज्यादा खतरनाक पर्सनैलिटी है। तभी जो जोन कौन से होते हैं वो बोलती है तो मैं अभी के लिए इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि याओचेन अभी के लिए जिस ब्रांच के अंदर उसे ऑलरेडी 5 डाउजोंग लेवल की बॉडी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई लेवल का स्टैंडर्ड का डिफेंस है। इसी वजह से वहाँ पे एक टियानजोन का होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक टियानजोन के जो नखरे होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। इस वजह से वो एक जगह पे तो नहीं रोक सकता है। ये सुन के जियान बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं बस यहाँ पे फेंगजोंजे के आने का वेट करूंगा। जैसे ही फेंगजोंजे यहाँ पे आ जाएंगे मैं तुरंत यहाँ से निकल जाऊंगा मास्टर को बचाने के लिए, क्योंकि उनके आने से जो हमारी पावर वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी जो जिया होती है वो गुस्से से उछल पड़ती है और बोलती है अरे वो भालू पता नहीं कहाँ चला गया प्रैक्टिस करने के लिए, अभी के लिए मुझे पता भी नहीं वो कहाँ पर है। अगर वो भी हमारे साथ होता तो हमारे पास एक और डाउजूंग होता। और ये बोल के वो अपना मुंह फुला लेती। तभी जो जियान होता है वो जिया से पूछता है तुम तो वहाँ पे जाने के लिए इंटरेस्टेड हो ना जिया। ये सुन के जो जिया होती है उसके हाथ को हटा देती है और बोलती है हाँ, मगर यहाँ पे वो तीनों जाइंट टर्टल होते हैं वो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं। इस वजह से वो जियान से बोलती है जियान अभी के लिए हम लोग तुम्हारी बस इतनी मदद कर सकते हैं, इससे ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग होलोप सोल से जाके भिड़ जाते हैं तो पिल टावर और होलोप सोल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट वो टूट जाएगा, जिसके बाद हम लोगों के बीच में एक बहुत ही बड़ी फाइट छिड़ जाएगी, जिस वजह से पूरा सेंटर पेन तहस नहस हो जाएगा। इसी वजह से मैं होप करता हूँ कि तुम हमारी बातों को समझोगे। जैसे उनके जो जियान होता है उस मैप को अपनी स्पेस के अंदर रख लेता और बोलता है तीनों सीनियर अभी के लिए मैं आप तीनों की बातों को बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा हूँ और वैसे भी आप तीनों ने अभी के लिए हमारी काफी ज्यादा मदद कर दी, क्योंकि अगर आप नहीं होते मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि मैं अभी के लिए मास्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन पता नहीं कर पाता। इसलिए मैं आप तीनों को अभी के लिए थैंक यू बोलता हूँ इन सभी चीजों के लिए। ये बोल के जो जियान तो उनके सामने झुक जाता है एकदम फुल सम्मान में। ये देख के वो तीनों थोड़े निराश तो हो जाते हैं, मगर उनकी अभी के लिए हाथ बंधे होते हैं। अभी जो जियान तो खड़ा हो जाता है और अपनी मास्टर की रिंग की तरफ देखते हुए बोलता है मास्टर बस एक हफ्ते की बात है, आपका चेला आपको बहुत ही जल्दी बचाने के लिए आने वाला है। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है विंड लाइटिंग पॉइंट का ग्रैंड मीटिंग हॉल, जो कि अपने नाम को एकदम सूट कर रहा था, क्योंकि उस हॉल के अंदर भी काफी तेज तेज हवाएं चल रही होती हैं। और यहाँ पे लीडर सीट के ऊपर बैठा था यारा का यार फैंग जुंजे यार, क्योंकि अभी के लिए ठंडी ठंडी हवाओं के मजे ले रहा होता। तभी अचानक से उनके दिमाग में जियान की आवाज आती और जियान बोलता है सीनियर फैंग जुंजे अभी के लिए मास्टर की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल चुका है, इस वजह से आप कहाँ पर हो जल्दी से आओ। जैसे जो फैंग जुंजे होते हैं तुरंत ही खड़े हो जाते और बोलते फाइनली याओ चेन की इन्फॉर्मेशन मिल गई। और फिर इसी के साथ ग्रैंड विंड लाइटिंग पॉइंट का जो सीन होता है कट हो जाता है और जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए शांति भरे माहौल के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता और वो अभी के लिए काफी फास्ट तरीके से अपनी हैंड साइन को चेंज कर रहा होता है, क्योंकि वो अभी के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा था जूनियर के द्वारा दी गई गॉड सीलो को। इस वजह से उसके जो हैंड साइन होता है काफी फास्ट तरीके से मूव कर रहे होते हैं, जहाँ पे जियान अभी के लिए गॉड सील की 4 सील को यूज कर रहा होता है। और जब जियान की सील पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तब उसके सामने एक बहुत ही बड़ा पंप बन जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और साथ ही उस जगह पे अभी के लिए जियान अकेला नहीं होता, बल्कि वहाँ पे जियान की पूरी पलटन होती है, क्योंकि जियान को अभी के लिए प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। तभी जो टियानो से होते सील को देखते हुए बोलते हैं ये सील बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मगर जिन्हें अभी के लिए एकदम परफेक्ट तरीके से इसे सीख लिया है। इसी वजह से अगर वो किसी एक डाउजून के ऊपर भी इससे हमला कर देता है तो मुझे इस बात का डर है कि उसे भी अभी के लिए अपने कदमों को पीछे लेना होगा। वहीं पे जियान की जो गॉड सील होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी होती है। इसी वजह से जो जियान होता है उसे शूट करने के लिए एकदम से पहले पोजीशन के अंदर आ जाता है और जोर से चिल्लाती हुई बोलता है स्काई बर्निंग सील।
जिस वजह से उस सील के अंदर जो पाम होता है वो सूट हो जाता है, जो कि देखने में अभी के लिए ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई उल्टे हाथ का रैप्टा मार रहा हो। मगर वहीं पे जियान को उस रैप्टे को कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, उसकी काफी ज्यादा दुई की बस्ट हो रही होती है। इसी वजह से जो उल्टे हाथ का रैप्टा होता है जब वो एक पहाड़ के पास पहुंचता है और वो उससे टकराने वाली होता है, उससे पहले जियान की जो दुई की होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और जियान बोलता है अभी के लिए इस गॉड सील को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए, जब तक मैं डाउजूंग तक नहीं पहुंच जाता हूँ। मगर तभी जियान को वो सीन याद आ जाता है जब मास्टर याओलो को होल ऑफ सोल के लोग उसके सामने से पकड़ ले गए थे। इसी वजह से जियान जोश और गुस्से में आ जाता और बोलता है अभी के लिए काफी नहीं है, अगर मुझे मास्टर को बचाना तो मुझे किसी भी कीमत पर अपने ट्रम्प कार्डों को बढ़ाना होगा। और ये बोलती है जो जियान होता है वो अपने ऑरे को रिलीज कर देता और फिर से प्रैक्टिस करने लगता है, जहाँ पर वो अपनी दिग्गी को बाहर निकाल लेता और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता है। वहीं पे जियान की पलटन अभी के लिए जियान को प्रैक्टिस करते हुए देख रही होती है। मगर तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है बोलती है जियान को अभी के लिए प्रैक्टिस करते करते इसको 7 दिन हो चुकी है, इस वजह से अभी के लिए इसकी बॉडी उसने भी जवाब दे दिया है और वो भी बोल रही है प्लीज मुझे बख्श दो। मगर जो जियान है वो अभी के लिए रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और मुझे अभी के लिए ऐसा लगता है वो शायद रुकेगा भी नहीं जब तक वो अपने मास्टर को नहीं बचा लेता है। और ऐसे ही हमें देखने को मिलता है जहाँ पे जियान ने अपनी दिग्गी को बाहर निकाल रखा होता है, वो कंटिन्यू अपनी हैंड साइन को चेंज कर रहा होता है। जैसी उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो उस पहाड़ के ऊपर हमला करने का ट्राई करता है, मगर उससे पहले उसका जो पाम होता है वो नष्ट हो जाता है। मगर सेठ बिल्कुल भी हार नहीं मानता, फिर से ट्राई करता है। वहीं पे इस पागलपन की कल्टीवेशन को देखकर मेरे पास दिल में बस एक ही सॉन्ग आता है, आज पट्टे चख लेन दे, मास्टर को बचा लेन दे। और जब जियान की दुई पूरी तरीके से एडजस्ट हो जाती है तो वो रुकता नहीं बल्कि उसकी जगह पिल को खा लेता है और अपनी दुई को रिकवर कर लेता है और फिर से प्रैक्टिस करने लगता है स्काई बर्निंग सील की। अगर अभी के लिए गॉड सील को सीखना जियान के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस के बाद भी जियान अभी के लिए अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मगर जियान भी हार मानने को तैयार नहीं होता। जैसे उसकी दुई खत्म होती है पिल निकालता है और ठूस के खा लेता है, क्योंकि उसने ठान लिया था जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और ऐसी जियान की कंटिन्यू कल्टीवेशन चलती रहती है जहाँ पे दिन और रात बीतते रहते हैं और जियान की कल्टीवेशन कंटिन्यू होती रहती है। अभी जो जियान होता है एकदम से जोश में आ जाता है और बोलता है मास्टर बस थोड़ा सा और वेट। और फिर इसी के साथ हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पिल सिटी का जो आसमान होता है उसके अंदर काफी ज्यादा क्रैक्स आ जाती है। तभी अचानक से जो क्रैक्स होता है वो बड़ा हो जाता है और वहाँ पे बन जाता है एक बॉमोल और उसके अंदर से निकलती एक बोट। और जब सभी लोग पर्सनल बॉमोल को देखकर सभी एकदम से हैरान हो जाते हैं और जो पिल टावर के वॉरियर वगैरह होते हैं वो आकर वहाँ पे खड़े हो जाते हैं और उन्हीं के साथ होते पिल टावर के फर्स्ट एड और उस शिप को देखते हुए बोलते हैं जो भी शिप के अंदर वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका प्रेशर अभी के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आखिर कौन है उसके अंदर। मगर तभी पिल टावर से आती एक बहुत ही पावरफुल अनाउंसमेंट, स्वागत है विंड लाइटिंग पॉइंट के मास्टर का, जिन्हें मैंने काफी लंबे टाइम से नहीं देखा, प्लीज अभी के लिए आप पिल टावर के अंदर आ जाइए। और फिर इसी के साथ हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए दो बंदे खड़े हुए होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि चलो सबसे पहले पिल टावर चलते हैं, और वो बंदा कोई और नहीं वो होते फेंग जुनजी और वो बोलते हैं अभी के लिए जियान ने मेरी ऑरे को सेंस कर लिया होगा, इस वजह से वो मिलने के लिए आता ही होगा पिल टावर के अंदर हमसे। ये बोलते हैं जो फेंग जुनजी होते हैं वहां से चले जाते हैं अपने साथ लाए हुए बंदे के साथ। ये सब देख के पिल टावर के फर्स्ट एड बोलते हैं ये तो मास्टर फेंग जुनजी है, जरूरी कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। और फिर इसी के साथ सीन हो जाता है, फिर हमें पिल टावर का ग्रैंड हॉल दिखाया जाता है जहाँ पे विंड लाइटिंग पॉइंट के तीनों जायंट ट्रेडर अभी के लिए स्वागत करते हैं फेंग जुनजी का और बोलते हैं काफी लंबा टाइम हो गया आपसे मिले हुए। तभी फेंग जुनजी उनसे बोलते कि अभी के लिए आप तीनों जायंटों को मुझे इतनी ज्यादा इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे उनके जॉन कौन सी बोलते हैं अरे अरे ऐसी कोई बात नहीं है, और वैसे भी मैंने एल्केमिस्ट दुनिया को बहुत लंबे टाइम से छोड़ रखा है। और फिर फेंग जुनजी की साइड में खड़े हुए बंदे की तरफ देखते और बोलते हैं अभी के लिए मैंने आपको नहीं पहचाना, आखिर आपका नाम क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो। जैसे उनके वो बंदा बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं आपको अपने बारे में बताना भूल गया, वैसे मैं अपना पुराना नाम तो भूल चुका हूँ मगर आप मुझे बुला सकते हो आयरन सॉर्ड। जैसे उनके जॉन कौन सी पहचानते थे और बोलते कहीं आप वो तो नहीं हो जिसने अकेली आज से 5 साल पहले डीमन सेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था, वो भी अपनी अकेली सॉर्ड की दम पे। जैसे वो दोनों जायंट ट्रेड होते वो भी फुल इज्जत पे उन्हें ग्रीट करते और साथ ही जॉन कौन सी भी, क्योंकि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी और ये तो पागल खोपड़ी है। जैसे उनकी आयरन सॉर्ड भी ग्रीट कर देता है। तभी फेंग जुनजी बोलते हैं कि अभी के जो आयरन सॉर्ड वो थोड़ा अजीब टाइप का बंदा है, लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, इनका सिर्फ एक ही फंडा है, सीधी बात नो बकवास। जैसे उनके जॉन कौन सी भी हमें नोट कर देते हैं। तभी जो जियानो तो वो अपनी पूरी पलटन को लेके वहाँ पे आ जाता और बोलते कि आप तो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आ गए, और वो इस टाइम एकदम फुल एक्साइटेड होता है। तभी जॉन कौन सी पीछे मोड़ते और बोलते अरे वाह तुमने तो मुझे बहुत ही जल्दी ढूंढ लिया और यहाँ पे आ भी गए। मगर जैसे वो पीछे मुड़ते और जियान के ऊपर उनकी नजर पड़ती थी उनसे हैरान हो जाते हैं और बोलते डाउजुंग 9 स्टार। और ये पे देखिए लोहे की तलवार काफी हैरान हो जाती और बोलती तुमने मुझसे कुछ टाइम पहले बोला था ये बंदा हाल ही में डाउजुंग के अंदर पहुंचा है। पे सब देखिए फेंग जुनजी भी हैरान हो जाते और वो जियान से बोलते हैं जियान मुझे अच्छे से याद है कि हम लोग 1 साल पहले मिले थे, तब तुमने हाल ही में डाउजुंग के अंदर ब्रेक थ्रू किया था, मगर ये कैसे हुआ। जैसे उनके जियान मासूम बनते बोलते है बस ये किस्मत मेहरबान और मेरा जैसा गधा हो गया पहलवान, और इसी वजह से मैं इतने कम टाइम के अंदर मैं यहाँ पे पहुंच गया। जैसे उनके फेंग जुनजी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते वाह बच्चे इतना कैजुअली बोल रहा है, अगर ये बात अभी के लिए किसी बाहर के बंदे को पता चल जाए तुमने इतने कम टाइम के अंदर तुमने ये अचीव कर लिया, तो बेचारे खून की उल्टियां करेंगे, खून की उल्टियां। वहीं पे जियान अपनी तारीफ सुन के थोड़ा सा शर्मा जाता और बोलता है वो तो बस थोड़ा सा हो गया। वहीं पे ये सुन के जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो हंसने लगती है और साथ ही हमारे ट्यान से भी हंसने लगते हैं और साथ ही पिल टावर के तीनों जेंट रही। तभी जो फेंग जुनजी होते हैं वो जियान से बोलती है जियान अभी के लिए ये तीनों कौन है जो तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। जैसे उनके जियान बोलता है ये तीनों मेरे दोस्त और ये अभी के लिए हमारी मदद करेंगे मास्टर को बचाने में और हमारे साथ चलेंगे। और बोलते ये है जिया। ये सुनती जो जिया होती है खुशी के मारे उछलने लगती है और फिर लिटिल फेई डॉक्टर का जान पहचान करवाते तो लिटिल फेई डॉक्टर उनको
को ग्रीट करती है और फिर बोलते हैं ये लॉर्ड टियानवोजुनजे भी उन्हें ग्रीट करते तो फेंगजन जी और वो आयरन सॉर्ड भी ग्रीट करता है। वहीं पे ये सब देख के जो लोहे की तलवार होती बोलती है अभी के लिए 2 डाउजुंग लेवल के वॉरियर और खुद डाउजुंग 9 स्टार पर, और वो भी इसने अभी के लिए 1 साल के अंदर ही अपने साथ खड़े कर लिए। तो ये सुन के फेंगजन जी उसके मन में बोलते हैं हाँ तुमने सही बोला, ये लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, आगे चल के सबकी बैंड बजा देगा, मगर अभी के लिए हमें इतना ज्यादा हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये उस खूबसूरत बुड्ढे का डिसाइबल है, इस वजह से नॉर्मल कैसे हो सकता है। पर ऐसी उनकी अभी के लिए मनी मन में बातें चल रही होती है, वहीं पे जिया की चल रही होती कबाई। तभी जो फेंगजन जो होते हैं वो आगे आते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलते हैं ये है लोहे की तलवार जो अभी के लिए हम लोगों के साथ चलेगा याचन को बचाने के लिए। वैसे तो मैं काफी सारे लोगों के पास गया था इस मिशन को लेकर, अगर जब लोगों को पता चलता कि होल ऑफ सोल इसके अंदर इन्वॉल्व है तो सभी की डर के मारे पैंट गीली हो जाती है। बस ये इकलौती लोहे की तलवार है जो अभी के लिए हमारी मदद करने के लिए मानी थी, और साथ ही ये पुराने खिलाड़ी इस वजह से इनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस हमें काफी ज्यादा काम आएगा, जिससे हम लोग काफी सारी मुसीबत से बच जाएंगे। ये सब सुनते जो जियानो तो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता और बोलता कि थैंक यू, आप अभी के लिए इस खतरनाक मिशन के अंदर हमारी हेल्प कर रहे हो और ये एहसान को जियान कभी भी नहीं भूलेगा आपके। ये सब सुन के लोहे की तलवार बोलती है अरे ये सब की कोई जरूरत नहीं है और फिलहाल के लिए मुझे किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं है, बस मैं उसे बचाना चाहता हूँ, वो भी किसी भी कीमत पे, चाहे उसके बदले मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, अगर मैं उसे बचा के रहूंगा। वहीं पे जो जियानो तो इस सारे जोश को सुन के एकदम फुल इंप्रेस हो जाता है और उन्हें ग्रीट करता है, मगर वहीं पे हमारा जो छोटा पैकेट होता है आग लगा चाहे बस्ती में बाबा तो रहता मस्ती में। वहीं पे जन ये सब सुन के बोलते हैं किसी ने अभी के लिए इन सभी बातों को सुन के मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, और साथ ही इस जूनियर का जो मोटिवेशन है वो भी एकदम 7वें आसमान पे पहुंच चुका है। इसी वजह से एकदम फुल जोश में बोलता है अब हमारे ग्रुप के अंदर भी 5 डाउज होंगे, इसी वजह से मास्टर को बचाने का जो रेस्क्यू मिशन है उसके सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये सुन के जो फेंगजन जी होते हैं वो थोड़ी हैरान तो हो जाते हैं और बोलते हैं अच्छा हमारे पास 5 डाउज होंगे, ये तो काफी बढ़िया बात है क्योंकि उन्हें अभी के लिए 5वां डाउज दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ पर। वहीं पे जो जियानो तो समझ जाता है, इस वजह से वो हमें ग्रीट करता है और अपनी स्पेस ट्रंक से निकाल लेता है अपने स्काई डीमन पपेट को और बोलता है 5वां ये है। और ये फेंगजन जी स्काई डीमन पपेट को देखते तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये पपेट तो एक डाउजिंग लेवल का है, जहाँ तक कि टाइजियन भी उसे देख के एकदम फुल हैरान हो जाती है, मगर वो पिल टावर के तीनों जेंट अभी के लिए इतने ज्यादा हैरान नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी इससे पहले भी मिल चुके हैं। तभी जान बोलता है कि अभी के लिए मेरी स्ट्रेंथ को भी देखा जाए तो मैं अपनी पूरी पावर को यूज करता हूँ, तो फिर मैं भी एक होल ऑफ सोल के एल्डर को रोक सकता हूँ जो कि डाउजिंग पर हो। जिस उनके फेंगजन जी और टाइजन से होते वो हमें नोट कर देते हैं, साथ ही पिल टावर के तीनों जेंट भी हमें नोट कर देते हैं क्योंकि वो भी अभी के लिए जानते थे। और यहाँ पे जियान की टोली को तो जियान के ऊपर 1% भी डाउट नहीं था। तभी जो जियान होता है एकदम फुल जोश में आ जाता है और अपनी मुट्ठी को बीचते हुए बोलता है मैं इस दिन का काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहा था, फाइनली वो दिन आ गया, बस टीचर आप बस थोड़ा सा इंतजार करना, आपका ये स्टूडेंट आपको बहुत ही जल्दी बचाने के लिए आएगा उस होल ऑफ सोल की चंगुल से। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और फिर जान की जो टोली होती है वो निकल जाती है अपने सबसे बड़े मिशन के लिए, जहाँ पे जान अपनी पूरी लाइनअप को लेकर निकल चुका था डेथ सोल माउंटेन के लिए और कुछ ही देर के अंदर पहुंच जाता है डेथ सोल माउंटेन पर, जहाँ पे जान नीचे की माउंटेन रेंज को देखते हुए बोलता है कि ये डेथ सोल माउंटेन। जैसे उनके लोहे की तलवार बोलती कि अभी के लिए यहाँ पे जो फॉग फैल रखा है उससे कंफर्म हो जाता है ये डेथ सोल माउंटेन है, अगर इस घने फॉग के अंदर अभी के लिए उसे ढूंढना हम लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और साथ ही अभी के लिए हम यहाँ से उड़ते हुए जाते तो काफी हद तक चांसेस है कि हम लोग पकड़े जाएं या फिर हम लोग वहाँ पे पहुंचे उससे पहले याओचिन को वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। ये सब सुन के जो जियान होता है वो बोलता है कि बिल्कुल आप एकदम सही बोल रहे हो। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें नीचे का दिखाया जाता है जहाँ पे जियान की जो पलटन होती है वो नीचे आ चुकी होती है और वो जगह थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी, जहाँ पर अभी के लिए चारों तरफ अंधेरा फैल रखा होता है और वहाँ पे काफी सारे मैजिकल बीस्ट भी होते हैं। तभी जो लोहे की तलवार होती है वो आसमान की तरफ देखती है और बोलती है अभी के लिए हमें रुक जाना चाहिए क्योंकि ये जगह अभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो रात में फॉग हो तो वो और भी ज्यादा डार्क हो जाता है, इस वजह से हमारे जो खोने के चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे उनके जो जियान तो थोड़ी देर सोचता और हमें नोट कर देता है, जिसके बाद जो लोहे की तलवार होती है वो आसपास की जगह को अच्छे से स्कैन करती है कहीं कोई खतरा तो नहीं है, और जब उन्हें लगता है कि सब कुछ सही है तो वो अपनी स्पेस ट्रंक से एक पोटली को बाहर निकालते हैं और उसे आसपास फैलाने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे हमारी आ जाती है जिया, जो कि अभी के लिए वहाँ पे मॉर्निंग वॉक पे निकली थी, जो जाके उस डस्ट को सूंघने लगती है और बोलती है अरे जो का फैला रहे हो तुम, इसका टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा गंदा है। जैसे निकल लोहे की तलवार बोलती है पावरफुल मैजिकल बीस्ट की पॉटी है, जैसे सुन के बहुत सारे मैजिकल बीस्ट हमारी तरफ नहीं आएंगे, मगर वहीं पे ये सुनती है जो जिया होती है वहां से भंग लगती है और बोलती क्या खिला दिया बुड्ढे, और ऐसी उसकी नौटंकी चलती रहती है। जो जियान था वो अभी के लिए मैप के अंदर देख रहा होता है और वो अभी के लिए थोड़ा सा निराश होता है और बोलते हैं अगर हम लोग इसी स्पीड से अभी के लिए मास्टर को ढूंढते रहे तो पता नहीं कब हम उन्हें ढूंढ पाएंगे, और अगर गलती से मिशन फेल हो जाता है तो मुझे इस बात का पूरा डर है कि मैं कभी भी फिर मास्टर को नहीं ढूंढ पाऊंगा, और बचाने की बात तो बहुत दूर की है। बेबी जियान को सेंटी देखे तो जियान की जो टोली होती है वो भी थोड़ी सी उदास हो जाती है, मगर तभी जो फेंगजन जो होते हैं वो जियान के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हालांकि डेथ सोल माउंटेन काफी ज्यादा बड़ी है मगर होल ऑफ सोल ने भी अपनी ब्रांच को काफी ज्यादा बड़ा बनाया होगा और इसी वजह से उन्हें ढूंढने के जो चांसेस वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस वजह से तुम अभी के लिए जितना डिफिकल्ट सोच रहे हो उतना डिफिकल्ट नहीं है। और बोलती वो सभी लोग बैठ के वहाँ पे रेस्ट करने लगते हैं, मगर तभी अचानक से लोहे की तलवार कुछ महसूस होता है और वो एकदम से खड़ा हो जाता है और वो खतरा, क्योंकि ये जो डेथ सोल माउंटेन वो रात के अंदर और भी ज्यादा बॉयलेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ के जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो एकदम से रात में पागल हो जाते हैं। मगर अभी के लिए ये पूरी जगह एकदम शांत है, यहाँ पे किसी की चीख की आवाज भी नहीं आ रही है। इसी वजह से यहाँ पे कोई ऐसे मॉन्स्टर आ रहा है जिनका लेवल तो काफी ज्यादा नहीं है मगर वो काफी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अभी के लिए कोई भी मैजिकल बीस्ट अपनी आँख की आवाज भी नहीं निकाल रही है। जैसे उनके जो जियान आता है एकदम से अलर्ट हो जाता है और प्रोटेक्ट करने लगता है इस BTTH के सबसे पावरफुल मैजिकल बीस्ट को। वाह भाई वाह। इसके बाद जियान की जो पूरी टोली होती है
एकदम फुल अलर्ट हो जाती है। मगर हमारे फेंग जोंजे का अलग ही भौकाल, आग लगे पूरी बस्ती में, हम रहते अपनी देसी में। वहीं पे जिया को पता चल जाता है कि कहाँ से मैजिकल बीस्ट आ रहे हैं, इस वजह से सभी लोगों को बता रही होती है। ये सुन के जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो अपनी दुखी को बाहर निकाल लेती है। तभी हमें पता चलता है उनकी तरफ जो मैजिकल बीस्ट आ रहे हैं वो छोटी छोटी सी आंट मैजिकल बीस्ट होते हैं, जो कि साइज में तो काफी ज्यादा छोटी होती है, मगर उनका जो नंबर होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, जिन्हें देख के जिया बोलती है ये तो टिंगू है। मगर वो छोटी छोटी आंट है वो कंटिन्यू जिया की तरफ आगे बढ़ रही होती है। वहीं पे ये सब देख के लोहे की तलवार बोलती है लग गई लंका। ये तो स्टोन आंट है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। यहाँ तक कि इनके बारे में ऐसा बोला जाता है कि डेथ सोल माउंटेन की सबसे खतरनाक मैजिकल बीस्ट यही है, और ये इनकी पावर को देख के नहीं बोला जाता, इनके नंबर को देखकर, जो कि करोड़ों में होते हैं। इसी वजह से अगर ये किसी के ऊपर हमला कर दे तो उसकी हड्डियां भी चबा जाती हैं। यहाँ तक कि इनके सामने एक टियर 8 का मैजिकल बीस्ट भी आ जाए वो भी इनके सामने नहीं टिक पाता है, वो भी इनके नंबर के सामने मारा जाता है। ये सब सुन के जो जियाना था वो भी अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेते, मगर तभी फेंग जोंजे उसे रोक देते और बोलते हैं अभी के लिए हम इस जगह पे कोई शोर शराबा करते तो बहुत ही हद तक चांसेस है कि होल ऑफ सोल इसे नोटिस कर ले और ये चीज हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक होगी। वहीं पे ये सब सुन के जियान का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, जहाँ पे एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई, और अब उसका गुस्सा और पेशेंस दोनों लूज हो रहे होते हैं और बोलता है कि अब हम लोग वापस चले जाए यहाँ से। ये सवाल का वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता, सभी लोग चुपचाप खड़े रहते हैं। मगर वहीं पे जब छोटा पैकेट जियान को गुस्से में देखता है तो वो एकदम से सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे वैसे तो किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बात जियान पे आ जाए तो कंट्रोल नहीं होता और वो सीधा स्नो आंट की तरफ जाने लगती है। ये सब देख के जो फेंगजन जो होते हैं एकदम से परेशान हो जाते हैं। ये छोटी लड़की अभी के लिए बौखला गई, वहीं पे जियान भी काफी परेशान हो जाता है। तभी फेंगजन जी जियान से बोलते हैं कि मैं अभी के लिए उसे बचाने के लिए जाता हूँ, तुम लोग पीछे हटो यहाँ से। मगर वहीं पे जियान की नजर पड़ती है जिया के ऊपर, जहाँ पे जिया लैंड करती है वहाँ के आसपास की जो चींटियां होती है पीछे हट जाती है, कोई भी चींटी उसके ऊपर हमला नहीं करती। इस वजह से जियान फेंगजन जी को रोक देता है और बोलता है कि रुको, अभी के लिए कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं कर रही है, जरूर दाल में कुछ काला है, मेरा छोटा पैकेट सच में बड़ा धमाका है। और जो जिया होती है वहाँ से उछलती कुंती हुई चली जाती है। वहीं पे सब देख के जो लोहे की तलवार होती है हैरान हो जाती है और बोलती है इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर रही। तभी कुछ देर बाद जो जिया होती है वो गाना गाती हुई चली आती आ ला ला लो लाली, और जियान के सामने आके खड़ी हो जाती और जियान से बोलती जियान गैस करो मुझे क्या मिला। जैसे उनके जो जियान होता है एकदम सोच विचार में पड़ जाता है, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। इस वजह से वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं। तभी जो जिया होती है वो अपने पीछे से एक बड़ी सी आंट को निकालती है, जिसे देख के लोहे की तलवार एकदम से पहचान जाता है और बोलता है ये तो आंट क्वीन है, और उसने अभी के लिए एकदम जोर से चिल्लाया था। इस वजह से सभी लोग एकदम फाइटिंग पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उसने अभी के लिए सभी को डरा दिया था। और फेंगजन जी बोलते छोटी उसे फेंक, मगर जो जिया होती है एकदम खड़ी रहती है और बोलती है अरे तुम लोगों को अभी के लिए इतना नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा नया पेट है जो कि काफी क्यूट है, और उसे खिलाने लगती है। जैसे उनके उन सभी लोगों की जो फटी पड़ी होती है वो एकदम से सिल जाती है और वो सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तभी जो जियान तो वो अपने मन में बोलता है ये छोटी लड़की अभी के लिए उसे अपने हाथ में ली है। तभी फेंगजन जी बोलते हैं छोटी लड़की तो एकदम छुपी हुई रिस्तम निकली, मगर आखिर ये है कौन। जैसे उनके लोहे की तलवार बोलती कि अभी के लिए डेथ सोल माउंटेन के सबसे खतरनाक मैजिकल बीस्ट को इसने कंट्रोल कर लिया, तो ये डेफिनेटली सभी मैजिकल बीस्टों की बाप होगी। और यहीं पे ये जो आंट है वो अभी के लिए पूरे डेथ सोल माउंटेन के अंदर फैल रखी, इस वजह से यहाँ के चप्पा चप्पा के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। जैसे लेकिन जान की एकदम से दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो जिया से बोलता है जिया अभी के लिए इससे पूछो क्या इसे होल ऑफ सोल की ब्रांच के बारे में पता है। जैसे लेकिन छोटे पैकेट की नौटंकी चालू और वो बोलता है और छोटी सी आंट अभी के लिए तुझे पता है होल ऑफ सोल की लोकेशन के बारे में। जैसे उनकी जो आंट होती है वो जिया से कुछ बोलती है जिसे ना जियान समझ पाता है ना हम समझ पाते हैं, मगर जो जिया होती है उसे सुनने के बाद अपने दिमाग पे जोर डालती और बोलती है वो होते काले काले और उनकी आंखें होती लाल लाल, बताओ तुम्हें पता है क्या, जो कि थोड़े थोड़े इंसान जैसे लगते और आधे आधे भूत जैसे लगते हैं, अब बताओ तुम्हें पता है क्या। जैसे लेकिन जो आंट होती कुछ बोलती और फिर एकदम से अपने सिग्नल को चारों तरफ फैला देती है, और जैसे ही सिग्नल चारों तरफ फैलता तो सभी आंटें आपस में बातचीतें करने लगती हैं और एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन लेने लगती हैं, और इनकी कनेक्टिविटी के तो कहीं कहने वो तो काफी ज्यादा खतरनाक थी। और ऐसे कुछ देर तक आदान प्रदान चलता रहता है सिग्नलों का। बेबी जियान भी इनकी कनेक्टिविटी को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता, तभी जो क्वीन के पास कुछ सिग्नल आ जाते हैं वो जिया के पास जाती और जिया से कुचर पुचर कुचर पुचर कुचर पुचर। बेबी जिया भी बहुत ही ध्यान से सुन रही होती, जैसे उसे सब कुछ पता चल जाता है तो वो भी चालू हो जाती है उन लोगों के सामने कुचर पुचर कुचर पुचर कुचर पुचर कुचर पुचर। तभी उसे याद आता अरे रे रे मैं तो भूल ही गई, तुम्हें तो चींटियों की भाषा ही नहीं आती। और इस टाइम उसने अपनी क्यूटनेस की जलवे जो बिखेरी, आहा क्या क्यूटनेस थी। तभी वो जियान से बोलती कि जन अभी के लिए मुझे पता चल चुका है होल ऑफ सोल की प्लेस के बारे में, जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इस वजह से तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये बोल के जियान वहां से निकल जाती तो वो सभी लोग भी जिया के पीछे पीछे जाने लगते हैं और उनकी जो स्पीड होती है काफी फास्ट होती है, क्योंकि उन्हें अभी के लिए पता था उन्हें कहाँ पे जाना है। तभी जो जिया होती है एक जगह पे आके रुक जाती है, क्योंकि जो आयरन क्वीन थी वो अभी के लिए लोकेशन के बारे में पता कर रही होती है, इस वजह से यहाँ देख रही थी वहां देख रही थी यहाँ देख रही थी वहां देख रही थी। जब उसे पता चल जाता है तो जिया सभी लोगों को बताती है किस डायरेक्शन की तरफ जाना है, तो वो सभी लोग एकदम फुल स्पीड से वहां से जाने लगते हैं। और जाते जाते फेंगजन जी बोलते कि अभी के लिए हम लोग इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो हम लोग कुछ ही देर के अंदर होल ऑफ सोल की ब्रांच पहुंच जाएंगे। जैसे उनके जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलता है ये सब कुछ छोटी लड़की की वजह से है, क्योंकि ये जो मेरा छोटा पैकेट है वो बहुत ही बड़ा धमाका है। कहीं पे जो लोहे की तलवार होती बेचारी टेंशन में होती, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा तो अभी के लिए किस लोगों के बीच में फंस चुका है। यहाँ पे बच्चे अलग ही कांड कर रहे हैं, एक ने स्नो आंट को पकड़ रखा है, दूसरी कल्टीवेशन ही आहा। और यहाँ पे जियान का जो सफर था अब वो काफी ज्यादा स्मूथ हो चुका था और फिर इसी के साथ सीन होता वो कट हो जाता। फिर हमें होल ऑफ सोल की वो बड़ी सी ब्रांच दिखाई जाती है, जिसके एक बड़े से हॉल के अंदर काफी सारी सोलों को कैद कर रखा होता और उन्हीं सोलों के बीच में होती है सबसे बड़ी सोल लेजेंड याओलाओ की, जिनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रखी होती है और उन्हें चैनों से बांध रखा था, जो कि उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रही होती। मगर तभी हमें अचानक से एक बड़ी सी आंख दिखाई जाती है जो कि किसी के ऊपर नजर रख रही थी। और इसी के साथ ये जो एपिसोड
एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि उसके अंदर होगा एकदम फुल एक्शन। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको इसकी आगे स्टोरी जाननी है तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप लेके प्रीव्यू और नोवेल देख सकते हो। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।